हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के 20 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% श्योरिटी है कि वो आएंगे ही आएंगे। आपको उन टॉपिक्स को भी देख के जाना है, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको इन जो मैं आप यहाँ पे टॉपिक बता रही हूँ वो सुपर फास्ट मैं आपको टॉपिक बताऊँगी। इन जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया इन पे मैंने मैराथन बना रखी है, इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसमें से जाके वो टॉपिक आप कर सकते हो, उसको 2 एक्सेल की स्पीड पे आप करके सुन सकते हो, क्योंकि एक ही दिन आपके लिए बचा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए, आज इसको आपने गंवाना नहीं है। 100% इन टॉपिक्स की आपने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इसमें कई बार क्या होता है, वो अलग अलग 5 ईयर्स प्लान का कम पूछने के चांसेस होते हैं। आप में वो मेन गोल्स पूछते हैं कि 5 ईयर प्लान के क्या गोल्स थे। तो उनका है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ये सब गोल थे 5 ईयर प्लान के। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछेगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, कैसे इसने काम किया। तो अबोलिश हुआ इंटरमीडिएटरीज का, जमींदारी सिस्टम का, सीलिंग लॉज है वो बन गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई क्वालिटी के सीड्स वगैरह आए थे, जिससे क्या हुआ था कि पहले जो फर्स्ट फेज आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का, कुछ एक स्टेट थी तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जिनमें इम्पैक्ट दिखा उसका। फिर सेकेंड स्टेज आया, फिर बहुत सारे स्टेट्स में उसका इम्पैक्ट दिखा था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, 1948, 56 जितने भी इंडस्ट्री के पॉलिसी के रिजोल्यूशन आए थे आपने सब करके जाने हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। यानी कि ओवरऑल फटाफट रिवीजन अब आप लोगों को ले लेनी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी के बारे में पूछ सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उन चीज़ों को इंपोर्ट ना करके अपने ही कंट्री में उन जैसी ही चीज़ों को बना लेना। सेम नहीं बनेगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑलमोस्ट सेम वैसी ही चीज़ को अपनी कंट्री में बनाना। सिक टॉपिक है हमारा 1991 में जो LPG आया था, बेसिक नीड क्यों हुई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, क्योंकि उससे पहले क्राइसिस आए थे, इसीलिए हमें नीड हुई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। 1991 में फर्स्ट रिफॉर्म्स आया था LPG के नाम से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिबरलाइजेशन में होता है कि थोड़ा सा उदार कर देना, लाइसेंस वगैरह की जो रिक्वायरमेंट थी उनको कम कर देना। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। LPG प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि गवर्नमेंट के पास कुछ इंडस्ट्रीज को रख के टोटली बाकी सभी को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां अब भी प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके काम करती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने टोटली प्राइवेट सेक्टर को दे दी हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आउटसोर्सिंग, यानी कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या रिलेशन है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, क्या इसके फंक्शंस हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या इसके रिलेशन है, ये आपको पढ़ के जाना है। और ये आपको सब डिटेल जो है वो मेरी वीडियो में मिल जाएगी। मैंने मैराथन करवा रखी है इंडियन इकोनॉमी की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11th है पावर्टी वाला। पावर्टी के कॉजेज पूछेंगे, पावर्टी में डिफरेंस भी पूछते हैं, एब्सोल्यूट पावर्टी, रिलेटिव पावर्टी, पावर्टी लाइन की जो कमेटीज़ बनी है, तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ये सब कमेटीज़ आपको देख के जानी है। इसमें से क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में भी आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। आपसे ये पूछेगा कि क्या तेंदुलकर कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी पावर्टी को मेज़र करने के लिए कि इतनी कैलोरीज चाहिए, इतना ये चाहिए, या इतना पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। अगर सही है तो रीज़न बताइए, अगर सही नहीं है तो भी आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको देख के जानी है। एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होते हैं, जो एक्चुअल में गरीब होते हैं, जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा होता है, वो लोग जो फुलफिल नहीं कर पाते वो एब्सोल्यूट पावर्टी होती है, पुअर होते हैं। रिलेटिव पावर्टी यानी कंपैरिजन में, जैसे कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को हम एग्जांपल दे सकते हैं, दोनों ही अमीर है, लेकिन दोनों को कंपैरिजन करने में रिलेटिव पुअर कौन है, रिलेटिव पावर्टी इसको हम बोलते हैं। जैसे कि हरियाणा पंजाब ले लो आप, हरियाणा भी रिच है और पंजाब भी रिच है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कौन थोड़ा सा रिलेटिव पॉवर्टी है, वो बात। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि हरियाणा और पंजाब में से कौन ऐसी स्टेट है जो रिलेटिव पुअर है। फिर ह्यूमन कैपिटल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए कैसे नीड करेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे स्ट्रोंग बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड या क्रेडिट का कैसे काम होता है, कैसे क्रेडिट की नीड होती है, कैसे क्रेडिट फुलफिल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसमें नाबार्ड बैंक है, अपेक्स बैंक होता है रूरल क्रेडिट के लिए, और 12 जुलाई 1982 को बना था, 1982 में बना था ये, 12 जुलाई को।
कमर्शियल बैंक है, मार्केटिंग है, इसके ऊपर आपको पढ़ के जाना है, डिटेल वीडियो मैंने करवाई हुई है। एग्रीकल्चर में भी आपको बताना है, एग्रीकल्चर के जो डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, आएगा इसमें से क्वेश्चन। लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर, ये सब की खेती उसमें की जाती है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन पूछेंगे, लेकिन ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं वर्क फोर्स में, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स में डिफरेंस क्या है, कैजुअलाइजेशन क्या होती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप पूछेंगे आपसे, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, ये क्या होते हैं, ये सब इसमें से आते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। अनएम्प्लॉयमेंट में टाइप, डिस्काइज, सीजनल, इंडस्ट्रियल, मेजर्स पूछ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पूछ सकते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किसी देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके करके जाना। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पे क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक पोल्यूशन के ऊपर आपसे पूछ सकता है, या इस टाइम का जो करंट इशू है उससे रिलेटेड करके कोई भी क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जिनको दोबारा बनाया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। डिटेल वीडियो है इसकी, आपके मैराथन में जाके आप इसको देख सकते हैं। लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। या तो वो इनमें से सिमिलरिटीज़ पूछते हैं कि तीनों कंट्रीज़ में, या वो इंडिया और चाइना में पूछ लेंगे, इंडिया या पाकिस्तान में पूछ लेंगे, इस करके सिमिलरिटीज़ पूछते हैं। या वो क्या करते हैं कि डिफरेंस से पूछ लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या क्या डिफरेंस था। लेकिन मोस्ट जो फेवरेट क्वेश्चन है इसका CBSE का, वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में से कुछ ना कुछ हर बार वो पूछते ही पूछते हैं। तो लास्ट मिनट की जो रिवीजन टिप्स है वो यही है कि आपको ना हाईलाइट टर्म्स जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन, ऐसे वर्ड को पिक करना है और उनके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन लिखना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके। है ना, इंडियन इकोनॉमी में जितना लिखोगे, अच्छा लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको पॉइंट बना बना के लिख के आना है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, और बहुत अच्छे से उस पॉइंट को ऐसे शो करना है एग्जामिनर को कि मैंने ये पॉइंट बनाया, उसके 5-6 पॉइंट आपने लिखे हैं, एक्सप्लेन किया है, ऐसा। पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन प्रोग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक बार वो प्रोग्राम भी आपको देख के जाना है। कंपैरिजन इंडिया वर्सेस चाइना मोस्ट इम्पोर्टेंट और हर बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है ये CBSE का, तो ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल छोड़ के स्किप करके नहीं जाना है, ये टॉपिक भी आपने करना है। तो और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए NCERT का जो भी आपने अब तक पढ़ा है, नया कुछ भी मत पढ़ना आज। जो अब आपने पढ़ा है सिर्फ आप उसको फटाफट एक बार देखना है, नज़र मार लेनी है उसको कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या चीज़ करनी है। ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इंडियन इकोनॉमी के। इंडियन इकोनॉमी में जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, न्यूमेरिकल के मेथड्स आप देख के जाना, और बजट वाला चैप्टर है वो आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर आएगा, अगर जो बच्चा बहुत अच्छे से अटेम्प्टेशन करता है पेपर की उसको फुल मार्क्स भी मिलते हैं। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एक बार इन सब टॉपिक्स को आप गो थ्रू होके जाना। अगर आपको लगता है कि ये सब टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएं और इंडियन इकोनॉमी के मैराथन को वॉच करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में मैंने इंडियन इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। Thank you dear, thank you so much for watching, and so please subscribe my channel and like my videos for more updates and more series. Thank you so much.